हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 है जिसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ए फंक्शन एफ ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग द डेफिनेशन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। तो बिल्कुल इजी है हमारे पास। यहाँ टेबल गिवन है और उस टेबल के अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ x है हमारे पास, यहाँ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उनमें क्या क्या है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। अब ये कह रहा है कि रूल अपने पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू जब -4 पुट करोगे तो y की वैल्यू +16 आ जाएगी। x की वैल्यू -3 पुट करोगे तो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -3 रखोगे तो +9 आ जाएगी। माइनस का 2 पुट करोगे तो 4, माइनस का 1 करोगे तो +1 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। ये तो क्वेश्चन का इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया कि आपके पास ये कह रहा था कंप्लीट दी टेबल। उसके बाद कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो फंक्शन इसमें बन रहा है, या y इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ये इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी डोमेन बतानी है। तो डोमेन के लिए आपको बता दो ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए क्या भाई, आप यहाँ लिख सकते हो एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़। आप x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो, सबके लिए डिफाइंड है। तो इसकी डोमेन तो क्या कहलाएगी हमारे पास है, R कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास बात आती है रेंज। रेंज आपको पता है कि स्क्वायर क्वांटिटी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, और स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी तो y की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 आएगी और मैक्सिमम है अप टू इन्फिनिटी। 0 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन। ये इसकी डोमेन और रेंज भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो ड्रा इट्स ए ग्राफ। अब इसका ग्राफ है वो ड्रॉ करना है हमें। ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ओरिजिन। तो आपके पास जो वैल्यू देख पा रहे हो x की 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3 और -4 है। y की वैल्यू 0 to 16 है। अब 0 to 16 में हमारे पास यहाँ पे अगर हम कंप्लीट लेते हैं 1, 2, 3 का तो आपके पास लार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्केल है वो आप क्या यूज़ कर लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। नेगेटिव में हमें ज़रूरत है नहीं यहाँ पे क्योंकि y की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। फर्स्ट पॉइंट पे मैं अगर जाता हूँ तो x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 16 है। x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 16, तो आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू 9 है। तो y की वैल्यू 9 पे जाओगे तो 8 और 10 का जो मिड पॉइंट होगा हमारे पास है, ये पॉइंट आपके पास आ गया। नेक्स्ट कह रहा है -2 और 4, माइनस का 2 और इधर y की वैल्यू 4 है, ये -2 और 4 आ गया। नेक्स्ट -1 और +1, माइनस का 1 ले रहे हो, प्लस का 1, 0 और 2 का मिड पॉइंट है। नेक्स्ट 0, 0 ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है हमारे पास, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 9 है हमारे पास। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, 16 है, ये पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करना है, फ्री हैंड करो। यहाँ कोई स्केल की हेल्प नहीं लेनी भाई आपको। फ्री हैंड कर्व टाइप में आपको ये ग्राफ है ये
कंप्लीट कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कंप्लीट हो गया। जहाँ पे टेबल को कंप्लीट करवा रहा था हमने टेबल को कंप्लीट कर दी। जैसा फंक्शन गिवन था हमारे पास उसकी हेल्प से हमने इसकी डोमेन और रेंज है वो भी फाइंड कर दी। नेक्स्ट जो टेबल बनी उसके बेस पे हमने इसका क्या बना दिया, ग्राफ भी बना दिया। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में ये कह रहा है लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड ए फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर रियल टू रियल fx is equals to x plus 10, fx is equals to x plus 10, sketch the graph of this function। क्या करवा रहा है अभी हमसे, इसका ग्राफ बनवा रहा है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो fx है उसको हम लेट y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू x प्लस 10 कह सकते हैं। ये वर्क आप लोगों ने 10th क्लास तक अच्छे से किया हुआ है कि एक लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे पास। क्या भाई, ये फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है। अगर y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 लिखे तो ये एक 10th क्लास के बेस पे हम लोग जाएं तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई और इसका ग्राफ बनाना है तो बिल्कुल इजी है। इसके लिए आप लोग 2-3 वैल्यूज़ ले लें, वहीं काफ़ी होंगी। x y, मैं अगर x की वैल्यू 0 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँ -5 तो y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बनेगी भाई, यहाँ से +5 बन जाएगी। 2 पॉइंट से भी कर दोगे तो भी ग्राफ बन जाएगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर वाले में तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन में तो 2 पॉइंट्स हैं, उनकी हेल्प से बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप और भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। जैसे मैं y की वैल्यू है वो 0 पुट कर दूँ, y को 0 पुट कर दूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास है -10 आएगी। इसकी हेल्प से आप लोग इसका क्या बना दो, ग्राफ बना दो। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो इसके अंदर देखिए जो आपके पास 0 है, 5, 10, 15। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो भी पॉइंट्स है वो 5 के मल्टीपल में है। 5, 10, 15, -5, -10 और माइनस का 15 ले लिया मैं। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10 है। नेक्स्ट x की वैल्यू -5, y की वैल्यू +5, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू +5। नेक्स्ट x की वैल्यू -10, y की वैल्यू 0। हाँ, इसको आप स्केल की हेल्प से, किसकी हेल्प से भाई, स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर दो और ये आपके पास इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में केवल और केवल आपके पास ओनली ग्राफ है, उसको रिप्रेजेंट करवा रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर आप लोगों के सबके अलग अलग जो पॉइंट्स है वो आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसने कोई बाउंडेशन स्ट्रेट लाइन तो बननी नहीं है। एक्स क्यूब गिवन है हमारे पास, कर्व बनेगी और कर्व बनेगी तो यहाँ पे टेबल बना के इसमें सम वैल्यूज़ है वो हम पॉजिटिव ले लेंगे, सम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो मैंने यहाँ से इसके अंदर यूज़ कर दिया क्या, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, क्योंकि क्यूब भी करेंगे तो क्यूब का भी ख्याल रखना है हमें। x की वैल्यू -3 लेते हैं तो यहाँ से जो y की वैल्यू हमारे पास बनेगी वो y बन जाएगा -27, -8, -1, 0, 1, 8 और 27। ऐसे ही अब इसका ग्राफ बना दो भाई, इनमें जो आप काम कर रहे थे। x की जो वैल्यूज़ है वो तो कंटिन्यू है तो इसका स्केल तो 0, 1, 2, 3, 4 इसी में रख लो, -1, -2, -3, -4। लेकिन y के लिए जो स्केल है उसमें आप लोग ध्यान दो कि आपके पास 0, 1, 8, 27 इस टाइप से आ रहा है। तो यहाँ पे जो अपना स्केल है वो मैंने 3 से यूज़ कर दिया। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। ऐसे इधर आ जाएगा -3, -6, -9, -12, -15, -18,
माइनस का 21, माइनस का 24 और माइनस का 27। x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू -27 है, ये -3 है, इधर -27 है, पॉइंट यहाँ बन जाए। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू है वो -8 है, तो माइनस का 9 जो देख पा रहे हो यहाँ इसके नज़दीक ये इधर माइनस का 8 आ जाए। -1 है तो -1 ही है, ये माइनस का 1 है तो इधर माइनस का 1, तो इसका तीसरा हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है हमारे पास, उसके बाद 2 है तो 8 है भाई। नेक्स्ट अपना 3 है तो वहीं 27 है। तो ये भी एक फ्री एंड कर्व टाइप में आपको ज्वाइन करना है। ये पॉइंट आया था अपने पास और इसके बाद ये पॉइंट है और आगे बढ़ोगे तो इस टाइप से आपके पास ये एक कर्व बन जाएगी। तो ये ग्राफ हो गया क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपके पास। तो 11, 12, 13 आप 3 के 3 क्वेश्चन है वो सेम है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है और 15 है वो भी इसी टाइप को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। फॉर fx इज इक्वल्स टू 1 में x है भाई, साथ में लिखा हुआ है वेयर x बिलोंग्स टू r -0। ये -0 क्यों लिख दिया, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 0 के लिए ये फंक्शन आपका क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। सबसे पहले तो कह रहा है कि टेबल गिवन है उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। तो टेबल में हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास x या y कह लो या इसको fx कह लो या 1 में x है। क्या क्या वैल्यू है, -2 है, माइनस का 1.5 है, नेक्स्ट माइनस का 1 है हमारे पास, माइनस का 0.5 है, उसके बाद आपके पास है 0.25 और नेक्स्ट अपने पास आगे देख पा रहे हैं तो 0.5, उसके बाद 1 के बाद 1.5 और नेक्स्ट हमारे पास कितना है, 2 है। तो इस टेबल को कंप्लीट करवा रहा है तो सबसे पहले आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे। ये 1/x है भाई, 1 तो यहाँ से आप -2 पुट कर दोगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो -1/2 बनेगा भाई, जिसको आप लोग माइनस का 0.5 लिख सकते हो। तो ये माइनस का 0.5 आ गया। ऐसे ही 1.5 रखोगे, सोल्व करोगे तो माइनस का 0.67 आ जाएगा। माइनस का 1 रखोगे तो 1/-1 माइनस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आप माइनस का 0.5 अगर पुट करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 1 में -0.5 है। सोल्व किया आपने तो ये बन गया माइनस का 10/5। तो आपके पास माइनस का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ऐसे ही 0.25 पुट करोगे तो प्लस का 4 बनेगा, 0.5 करोगे ये माइनस का 2 बना था, ये प्लस का 2 बन जाएगा। 1 पुट करोगे तो कितना आना है, 1 ही आना है। 0.5 रखोगे तो 0.67 है, वो माइनस का आया था, यहाँ प्लस का आ जाएगा। नेक्स्ट 2 पुट करोगे तो ये माइनस का 0.5 आया था, ये प्लस का 0.5 आ जाएगा। ये तो टेबल कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपसे कह रहा है इसी के अंदर राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन के लिए तो आपको पता ही है, यहाँ पे द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इफ x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0 के लिए आपका फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ से जो डोमेन बनेगी हमारे पास वो तो बनेगी बेटे r-0। अब हमें रेंज के लिए काम करना है। तो रेंज के लिए काम करना है तो जो ये fx है इसको y लिख लो आप। तो लेट y इज इक्वल्स टू 1 में x है हमारे पास। अब x के लिए फाइंड कर दो। x के लिए करोगे तो ध्यान दीजिए x इधर आ गया, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1/y बन गया। और ये भी किसके लिए नॉट डिफाइंड है, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए भाई, 0 के लिए नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ से इसकी जो रेंज बनेगी हमारे पास वो भी r-0 बन जाएगी।
क्या बनेगी रेंज भी R-0 बन जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। हमें यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ के लिए आपके पास वैल्यू -2 से +2 तक है, और इनमें आप 0.25 का इंटरवल ले लें तो और भी बेस्ट रहेगा, या 0.5 का यूज़ कर दो। x के लिए 0.5 का यूज़ कर दो और y के लिए भी 0.5 का यूज़ कर दो, बेस्ट है। मैक्सिमम 4 तक जाना है, 8 पॉइंट बनेंगे। ग्राफ है वहाँ पे खुद बनाओगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे हो आप। द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल्स टू 1 - x if x लेस देन 0, 1 if x इज इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट x + 1 इफ कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन 0। ड्रा द ग्राफ ऑफ fx, इसका ग्राफ बनवा रहा है। बस इसकी टेबल बनाते वक्त आप लोगों को ख्याल रखना है, मैं यहाँ पे टेबल बनवा रहा हूँ, इसकी ध्यान दीजिए आप इस ग्राफ के अंदर इस फंक्शन में चेक कर पा रहे हो, तो ये फंक्शन आपका ये कह रहा है कि x लेस देन 0 इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0। तो क्लियर है, सम वैल्यू नेगेटिव ले लो, 0 ले लो, और सम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव यूज़ कर दो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया -3 - 2 - 1 0 +1 +2 +3। अब इसके लिए अगर कोई बच्चा कुछ वैल्यू नेगेटिव अगर इंक्रीज़ करना चाहे तो इनको इंक्रीज़ कर सकता है, कुछ पॉजिटिव इंक्रीज़ करना चाहे तो पॉजिटिव इंक्रीज़ है वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप x की वैल्यू बस ध्यान ये रखना है, x की वैल्यू अगर आप -3 यूज़ कर रहे हो तो बेटा x लेस देन 0 को फॉलो करना है, क्योंकि -3 है वो लेस देन 0 है वे। तो -3 आपको यहाँ इसमें पुट करना है, इनका कोई रोल नहीं है। x लेस देन 0 पे जितनी भी वैल्यू लेना चाहो आपकी मर्जी, आप इससे कम भी ले सकते हो और इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। तो x लेस देन 0 पे जितने भी वैल्यूज लोगे तो ये फंक्शन काम करेगा, और जब -3 पुट कर दोगे तो 1 + 4 हो जाएगा, 1 + 3 हो गए, ये 4 बन जाएगा प्लस। -2 लोगे तो भी यहीं पुट करना है आपको, और यहाँ से 1 + 2 हो गए 3 बन जाएगा, -1 लोगे तो 2 बन जाएगा, x की वैल्यू 0 लोगे तो 1 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 0 पे ये लिखा हुआ है, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब x की जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज लोगे तो ये फंक्शन काम करेगा। तो x ग्रेटर देन 0 में ये 1 2 3, तो 1 पुट कर दो तो 1 + 1 2 हो गया, 2 पुट कर दो तो 2 + 1 3 बन गया, 3 पुट कर दो तो 3 + 1 4 बन गया। इससे भी कोई बच्चा अगर और वैल्यू ज़्यादा भी लेना चाहे तो कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, और इसका ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो x की जो वैल्यूज़ हमने ली है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इनका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए भाई, अगर ग्राफ एग्जैक्ट चाहते हो तो। नेक्स्ट अपने पास y की वैल्यू भी मैक्सिमम 4 तक ही जा रही है, तो यहाँ भी स्केल को 1 का ही रख दो। 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। अगर x की वैल्यू -3 ले रहे हो तो y की वैल्यू है +4। -3 अगर आप ले रहे हो तो y की वैल्यू है +4। x की वैल्यू -2 ले रहे हो तो y की वैल्यू है +3। ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे -1 ले रहे हो तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है +2। ये पॉइंट है भैया। 0 ले रहे हो तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ जाए। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है हमारे पास, ये पॉइंट फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आप x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो y की वैल्यू हमारे पास 3 बन जाएगी भाई, ये आ जाएगी। x की वैल्यू 3 ले रहे हो तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर ऐसे और भी बढ़ाना चाहो तो क्लियर है, -4 लोगे तो 5 आएगी, +4 लोगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। यहाँ इसको आपको क्या कर देना है भाई, यहाँ इनको हमें ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपके पास इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 15। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि आज का जो मेन हमारा फ़िलहाल का इस वीडियो का जो टॉपिक था
वो क्वेश्चन नंबर 11 to 15 है। और 11 to 15 में सभी में हमें ग्राफ बनाना है, टेबल को कंप्लीट करना है, साथ साथ कहीं जिसमें पूछा गया है उसमें डोमेन और हमें रेंज को बताना है अभी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करें।